हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंसेप्ट था, जो किसका था, हमारा जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आज हमारा, जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, टॉर्क। क्या नाम है बेटा दूसरा नाम उसका? टॉर्क। तो अब उसके बारे में बताएंगे कि दैट व्हाट इज द टॉर्क या फिर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो पहले तो हम बताएंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द, नहीं, आई एम जस्ट डिफाइनिंग फर्स्टली। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? अगर हमने कोई फोर्स लगाया तो वो किसी बॉडी को रोटेट कराती है, तो वो उसको टर्न करा रही है। दैट मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही बेटा? अगर किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और वो क्या करती है बेटा, रोटेट करती है, ठीक है, घूमती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? टॉर्क बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? टॉर्क। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं वीडियो को सेट कर रही हूँ, इस टाइम थोड़ी सी एक बार ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। दैट इज ओके। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। यानी कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, जो हमारा फोर्स है किसी भी चीज को जो रोटेट करा रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं हम, कि किस तरीके से इसको मेजर करेंगे, इसकी मेजरमेंट किस तरीके से होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। क्या होता है बेटा? ये प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं? टॉर्क को। तो बेटा किस तरीके से देंगे? देखो, मैं इसको ज्योमेट्री बनाती हुई दिखाती हूँ आपको। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑफ योर जेड एक्सिस एंड दिस इज ऑफ योर वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ज्योमेट्री बनाई है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को मैंने इसमें दिखाया है। तो यहाँ पर मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है बेटा इस ओरिजिन से? आर। कितना डिस्टेंस है? आर। तो मैंने उस पर जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया है एफ। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम थोड़ा सा आर को आगे बढ़ाएंगे, पोजीशन वेक्टर को। तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है बेटा? थीटा। तो मैंने बोला है क्या होता है बेटा? इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बेटा? ये है। ठीक है, इसका ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज, तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री। ये जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स इस लाइन में है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? ये दैट इज डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? डी। गॉट इट। जब ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा दैट दिस विल बी थीटा। तो इस लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे बढ़ाया, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? डी। क्या मान लिया मैंने? डी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, इट इज मेजर्ड बाय द, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पिक्चर को और थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ इस वीडियो में। एक सेकेंड, तो चलेगा? हाँ, तो लिखा भी है मैंने, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको देते कैसा है? क्रॉस प्रोडक्ट से देते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो फोर्स तो हो गया हमारा एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? आर साइन थीटा, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी निकाल के। ठीक है, तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क कैसे देते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड फोर्स, ठीक है, एफ का। ठीक है, तो थीटा जो अब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ। ठीक है, एंड कैप इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। किस डायरेक्शन होगा बेटा? टॉर्क। अब हम बताते हैं एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन मीटर। साइन थीटा तो उसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, साइन थीटा इज यूनिटलेस। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन मीटर। बोले बात समझ में आ गई?
तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है, मैंने बताया थीटा इज एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, मैंने बात बता दी। तो डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस ऑफ फोर्स कितने हो जाएंगे बेटा, न्यूटन फोर्स के होते हैं MLT-2, 1 मीटर ये रहा, तो M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, ML2T-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशंस। ठीक है, इसके डायमेंशंस कैसे होते हैं टॉर्क के, इट्स डायमेंशंस इज सेम एज वर्क या फिर एनर्जी। इसके डायमेंशन सेम होते हैं एज द वर्क और एनर्जी। ठीक है, जबकि ये डिफरेंट क्वांटिटी है एनर्जी से और वर्क से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी while work is स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट मैंने बता दी फोर्स की, न्यूटन मीटर होती है। तो देखो बेटा, हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPN साइन थीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर डी है, हाइपोटेनिस क्या है बेटा, ये तो बेस और हाइपोटेनिस क्या है हमारा OP, दैट इज R। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आपका, D इज इक्वल टू द R साइन थीटा, और इसको हमने क्या बोला है, R परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ R। तो जो आपकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा इससे, R साइन थीटा। R साइन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द R साइन थीटा फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। बोली बात समझ में आ गई। अब है तुम्हारा, अगर एंगल हमारा कितना हुआ, अगर हमारा थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा, तो टॉर्क हमारा कितना होगा, 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा RF साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। या फिर अगर हमारा R कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है, तो भी, या फोर्स हमारा कितना हुआ, 0 हुआ, तो भी हमारा क्या होगा बेटा, टॉर्क कितना होगा, 0। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम R हमारा 0 कब होगा, मतलब जिस लाइन पर बॉडी घूम रही है वहीं फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में हमारा टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द केस। तो बेटा ये टॉपिक था बेटा आपका टॉर्क का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर हम जनरली बात करें, कोई भी मोशन 2 तरह का होता है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो, ओनली रोटेशन मोशन, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, टॉर्क की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, हमें टॉर्क की। तो जो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, इसको हम कपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल। तो टॉर्क इज आल्सो रिफर्ड एज द कपल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, कपल। इस बात को आप लिख लीजिए नोट बना के। टॉर्क इज आल्सो रिफर्ड एज कपल, also referred as the torque is also referred as couple. ठीक है, तो टॉर्क का दूसरा नाम भी क्या है, कपल भी होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। ठीक है, तो ये सब जो था आपका कंप्लीट था डिस्कस अबाउट द
टॉक। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। अब जो इसके बाद आपका जो एक टॉपिक आता है दैट इज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। किसका आता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम का आता है। करें, लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे फोर्स क्या करता है? लीनियर मोशन करता है, ऐसे ही टॉर्क क्या करता है? रोटेशनल मोशन करवाता है। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम कहाँ यूज होता है? लीनियर मोशन में। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम कहाँ यूज होता है बेटा? रोटेशनल मोशन में। गॉट इट? ठीक है। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, जस्ट एज मोमेंट ऑफ फोर्स इज एनालॉगस फॉर द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो क्या करता है मोमेंट ऑफ फोर्स? रोटेशन करता है। इज द रोटेशनल एनालॉग, ठीक है, ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन। ठीक है, ऐसे ही द क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? इज द रोटेशनल एनालॉग। ठीक है, क्या है बेटा ये? रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं कि लाइक द मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। किस किस का होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट? लीनियर मोमेंटम का एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि मोमेंट ऑफ जो मोमेंटम होता है लीनियर, उसकी जो लाइन होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, कंसीडर ए पार्टिकल ठीक है ऑफ मास m। पार्टिकल का मास m है एंड लीनियर मोमेंटम p। क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम उसका p है। ठीक है, एट ए पोजीशन r। किस पोजीशन पर है बेटा? वो r। रिलेटिव टू ओरिजिन बोला है हमने। ये क्या बोला है बेटा मैंने? ये रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, गॉट इट। अब आगे आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना होगा बेटा? उसको हम L से देंगे, R क्रॉस P। क्या होगा बेटा? ये R क्रॉस P। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू द आर पी साइन थीटा। ठीक है, थीटा किस किस के बीच में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। इस तरीके से मैं आपको दिखाती थोड़ी सी पिक्चर। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, नेट ये जेड एक्सिस। ये कोई पॉइंट पी है, हाँ पॉइंट पी नहीं, इसको पॉइंट क्यू ले लीजिए आप।
है, इसको आप ले लीजिए, हाँ Q पॉइंट। तो ये पॉइंट P पर, टू Q पर इस तरीके से मोमेंटम लगा है P, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर R हो गया। तो इनके बीच जो एंगल ये बेटा क्या है हमारा, थीटा। क्या है बेटा, ये थीटा। क्लियर है। तो इस तरीके से, और अगर आप देखो तो ये नॉर्मल ड्रॉ करा था, ये डिस्टेंस हमारा कितना आया था, D इज इक्वल टू आया था R साइन थीटा। याद हो तो आपको, ये O पॉइंट था, ये N था, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाला भी था, वही केस है ये। तो ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P। तो अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए, R साइन थीटा क्या है इस ज्योमेट्री में, ट्रायंगल OQN में, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड P मोमेंटम। इसको आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, एंड ट्रायंगल ONP। ON कितना है, R साइन थीटा, और ON कितना है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे एंगुलर मोमेंटम को। बस अब आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इसी पे ही। तो अब जो इससे आगे मैं बता रही थी कि जो मोमेंटम है, अगर जीरो हुआ लीनियर मोमेंटम, अगर डिस्टेंस जीरो हुआ, तो इसको आप लिख लीजिए, इफ लीनियर मोमेंटम जीरो है, P इज इक्वल टू जीरो, और इफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, कल इज एट ओरिजिन, तो R इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको कह सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ P passes through origin, यानी कि ये जो P था आपका इधर, वो ऐसे हो, मान लो इधर ही हो, इधर की तरफ, तो ओरिजिन से पास होगी लाइन, तो R भी इधर, P भी इधर, कितने का एंगल है, जीरो। अगर मोमेंटम ऐसे होता, यानी कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही मोमेंटम की, तो R भी इधर, P भी इधर, तो इनके बीच एंगल तो ऑफकोर्स जीरो होगा, तो वही मैंने लिखा है। या फिर और थीटा इज इक्वल टू द 180 डिग्री, यानी कि R इधर है पोजीशन वेक्टर, और मोमेंटम हमारा इधर है, तो कितने का एंगल होगा, 180 डिग्री का। इन सब केसेस में आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो। देन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू द जीरो। बोली बात समझ में आ गई। दिस इज योर टॉपिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आगे। ओके बेटा।